फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के बारे में। बहुत ही इजी है, कम पैसों में हो सकता है। और रही बात, बट इसके लिए आपको उस प्रॉपर मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज रहते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, फिर स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो गए, या बॉन्ड्स हो गए, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी वैरायटी बाकी के सब है फाइनेंशियल सर्विस में आने वाले सेक्टर। तो आप अभी आज हम ये वीडियो में उसी के बारे में सोचेंगे कि कैसे कम से कम मतलब मैं अगर आपको बता दूँ ना, तो ये आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हो बिज़नेस। ऐसा वाला बिज़नेस है और ये कहीं पे भी कर सकते हो। बस आप जहाँ पे भी कर रहे हो, जिस कंट्री में कर रहे हो, उस कंट्री में आपको ये सर्विसेज मतलब अगर आपको चालू करनी है तो उस कंट्री में जो भी वहाँ का जो कोर्स रहेगा, फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड, मतलब इंटर्नशिप रहेगा, आप किसी कंपनी में कर रहे हो, मतलब वो प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर लाइक कोई भी एग्ज़ाम रहेगा उसका, वो पास आउट आपको होना पड़ता है, फिर आप ये काम कर सकते हो। मतलब नॉर्मल चीज़ें रहती है। जिनको ये फाइनेंशियल सर्विसेज करना है, ये थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ये सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आप नहीं कर सकते। वैसे अगर इंडिया में देखा जाए तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को हम जैसे लाइफ एडवाइज़र, मतलब LIC, वो वाला पॉलिसी एडवाइज़र बोल देते हैं। बट इसमें बहुत सारी वैरायटी है। आज सब वही हम सीखने वाले हैं कि ये बिज़नेस कैसे रन कर सकते हैं और $100 इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है ये बिज़नेस में, वही आज हम सीखने वाले थे। जो बंदे नए हैं ये वीडियो देखने के लिए और ये यूट्यूब चैनल पे भी, तो मैं उनको बता दूं कि हम हमेशा ऐसे वीडियो, बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। तो उसके लिए आप अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और लाइक बटन दबाते हुए नेक्स्ट ऑफ़र एंजॉय कीजिए। तो ऑफ़र क्या है, देखो, जो भी बंदों ने अभी मतलब सब्सक्राइब किया, आज सब्सक्राइब किया है, या पहले जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए हम ब्रोकर एजुकेशन ऑफ़र दे देंगे। मतलब इसमें क्या है, देखो कि जो बंदे स्टूडेंट रहते हैं या जो जॉब करते हैं कहीं पे भी अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री के बाहर हो, सेकेंड इनकम पाना चाहते हैं, या फिर हाउस वाइफ है पकड़ के चलिए, रिटायरमेंट पीपल, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि सेकेंड इनकम के बारे में उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते, मतलब पढ़ाते हैं ऑनलाइन, जो भी हमारी टीम रहती, और क्या कर सकते, मतलब वो क्या काम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग उनको काम भी दे देते। जैसे कोई घर में करने वाला काम रहेगा या बाहर, जो भी उनको सूटेबल रहे उसके हिसाब से वो काम शुरू करके पैसा कमा सकते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ है, जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो, हम कोई भी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आपको रिक्वायरमेंट रहेगा तो उसके बारे में हम प्रोसेसिंग करते हैं। फिर है बिजनेस स्टडी, जो भी बिज़नेस आपको करना रहेगा उसके रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज चाहिए, कोई भी सेल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रमोशन, कोई भी फाइनेंशियल, तो उससे रिगार्डिंग हम ये नॉलेज पूरा प्रोवाइड कर देते हैं। फिर तीसरी बात आ जाती है मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है कि देखो कैसा है, हमें, आप जब भी बिज़नेस करते हो तो आपको जो पता है वही सोर्स ऑफ मार्केटिंग आप यूज़ करते हो, उसके आगे आप सोचते नहीं, राइट। तो ये ज़रूरी है कि डिफरेंट कंट्री वाइज या डिफरेंट स्टेट वाइज आपको मार्केटिंग का स्ट्रक्चर भी अलग अलग रहता है, उसका यूज़ करना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी रहता है कि फ्री वाली भी मार्केटिंग मतलब अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आपकी हेल्प कर देंगे। लास्ट वाली चीज़ है मैनेजमेंट भी ज़रूरी है कि देखो, आप कौन से भी कंट्री में बिजनेस करो, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको रहना ज़रूरी है। बिजनेस आप अपने कंट्री में भी रह के काम करके पैसा कमा सकते हो। तो ये सब टेक्निक हम मैनेजमेंट में भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अभी आ जाते हैं मेन जो पोर्शन है ये वीडियोस का, उसके ऊपर। तो पहले तो हमें सीखना चाहिए कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है। देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज हम 3 अलग अलग सेगमेंट में भी गिन सकते हो, 3 या 4, जो भी आप, जैसे पहला तो आ जाता है सेविंग से रिलेटेड आप कोई भी एडवाइस दे रहे हो तो उसके रिलेटेड जो भी, अगर उस कंट्री में रिक्वायरमेंट है कि आपको लाइसेंस एग्ज़ाम ये पास आउट करना, तो वो ज़रूरी है। बट ऐसे भी सोर्स ऑफ रहते हैं कि आप विदाउट नॉर्मल इंटर्नशिप करके आप ये बिज़नेस स्टार्टअप भी कर सकते हो। देखो, जैसे सेविंग वाला अगर बता दे तो बैंक अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट ओपन करना है, या किसी भी जैसे छोटी मोटी माइक्रो फाइनेंस वाले रहते हैं या कहीं पे भी, वहाँ पे अकाउंट ओपन करना, वहाँ का एडवाइज़र रहेगा, तो उसके ऊपर भी पैसे आप अच्छे से खासे
कमा सकते हो। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट। ये तो हो गया सेविंग, हम सैलरी अकाउंट खोलते हैं या जो करंट अकाउंट खोलते हैं उसके रिगार्डिंग। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा हम कमाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे बैंक में एफडी कर रहे हैं, ओके, या फिर किसी भी अदर प्राइवेट बैंक में या प्राइवेट फाइनेंस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडी के थ्रू, या फिर कोई प्राइवेट एनबीएफसी है उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू भी हम पैसा मतलब सेविंग का जो भी उनका कमीशन रहता है वो भी हम लोग को मिलते रहता है, राइट। फिर पोस्ट ऑफिस ने आपने देखा रहेगा इंडिया में जो भी आरडी ये एफडी खुलवाते हैं उनके ऊपर भी कमीशन रहता है, ओके, वो भी सब फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाता है। फिर तीसरा और बेहतर और सब लोग मतलब उसमें कैसा रिकरिंग इनकम है, तो वो इंश्योरेंस हो गया। कोई भी आप गवर्नमेंट या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइज़र बन जाते हो और अगर पॉलिसी बेचते हो तो उसके ऊपर भी आपको पैसा अच्छा खासा मिल जाता है। अभी देखो इंश्योरेंस में है ना दो अलग अलग सेक्टर है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस होगा, एक नॉन लाइफ हो गया। नॉन लाइफ मतलब फिर आपकी गाड़ी आ गई, घर आ गए, फिर टू व्हीलर बाइक आ गई, मतलब ये सब कुछ चीज़ें उसमें आ जाती है, ओके। आपका बिजनेस का भी इंश्योरेंस हो जाता है, या आप जो भी कोई बड़े टूर्नामेंट रहते हैं उनका भी इंश्योरेंस किया जाता है। बहुत सारे मतलब हर एक चीज़ का इंश्योरेंस है। अभी मेडिकल प्लान भी उसमें आ चुके हैं, ओके। तो ये कैसा है पता है, हर एक घर में आपका कस्टमर है। अगर ये बिजनेस करना चाहते हो तो हर एक घर में कस्टमर है, बट मेन ज़रूरी क्या है, नॉलेज, कि आपको पता होना चाहिए। और जिनको बता रहे हो ना उनका भी पूरा फुलफिल मतलब प्रॉब्लम सॉल्ट आउट होना भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप जैसे कि कहीं पे भी एग्ज़ाम पास आउट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें सक्सेस हो जाओगे। सक्सेस होने के लिए आपको एक अच्छा गाइडेंस या अच्छा एक जो भी आप जिसके साथ जुड़ रहे हो वो हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके लिए इंफॉर्मेशन या जो भी आपके साथ रहने वाला इन बंदा चाहिए कि हाँ भाई सब ठीक, में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो मैं आऊँगा तेरे साथ, मैं लीड करता हूँ, ये सब कुछ चीज़ें की वजह से। और कैसे अगर आप सही कंपनी के साथ जुड़ोगे ना, मतलब जिनका नाम है ऑलरेडी, सबको स्टडी किया आपने सब, तो आप लंबे तक जाओगे, ओके। ये सब चीज़ें हैं, तो ये देखना भी ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी है, क्या है। फिर बात आ जाती है शेयर मार्केट। आप शेयर बेच के भी पैसा कमा सकते हो। फिर आप उसमें शेयर मार्केट में तो अलग अलग है, उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो भी बना के रखा है, ओके। ये सब आ गया। फिर आ गया म्यूचुअल फंड, ओके। म्यूचुअल फंड अकाउंट्स भी आप बेच के उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। अभी के टाइम पे तो वही सब चल रहा है, ओके, राइट। फिर आ जाता है बड़ा एफडी, कॉर्पोरेट एफडीज, ओके, या इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है उसके ऊपर परसेंटेज, वो सब इशू आ जाते हैं। मतलब इशू मतलब बेनिफिट्स है उसमें अच्छे खासे। फिर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आपने किसी को लोन प्रोवाइड किया। अभी लोन में तो अलग अलग वैरायटीज़ है, मतलब एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कंपनी वाला बिजनेस लोन हो गया, फिर आ गया मोटर व्हीकल लोन हो गया, फिर प्रोडक्ट कंज्यूमर लोन हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, मोबाइल ये सब लैपटॉप खरीदें, वो उसमें वाला लोन हो गया। उसके ऊपर भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अगर डिपेंड है वो कौन से कंपनी से आप टाइप कर रहे हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो उसके आगे। अगर आपको कोई ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करना है अपने कंट्री में, अपने गांव में, और ये कहीं पे भी कर सकते हो, इसके लिए बस ज़रूरी चीज़ें अगर शुरुआत की रेंज में देखो तो बस आपको वो पूरा एजुकेशन लेना है उनका जो भी है, फिर उनके साथ जो भी एग्रीमेंट रहता है वो एग्रीमेंट करके काम शुरू कर देना है, राइट। ये पहली चीज़। और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा लेवल पे आप काम करना चाहते हो तो एक लैपटॉप ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन सब कुछ दिखाने के लिए अगर उसको चाहिए, कभी देख रहा है, क्योंकि ये मोबाइल पे कैसा है थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाता है, राइट। तो लैपटॉप या आपके पास टैब रहेगा तो भी ये काम हो जाता है और ये काम कर सकते हो। अगर आपको भी ऐसा कोई काम करना रहेगा तो हमारे पास भी एक ऑफ़र है, उसके साथ आपको एक टैब मिल जाता है। और मतलब ये एप्पल का टैब रहता है, और एप्पल के टैब के साथ आप ये सर्विसेज का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ऑलमोस्ट उसको कॉस्ट अगर पकड़ोगे आप तो अराउंड लाइक $300 तक चला जाता है, मतलब एप्पल के टैब के साथ ये पूरा कोर्स और ये पूरा काम। हाँ, बट उनका गारंटी भी ये है कि वो जो $300 में आप काम कर रहे हो, ओके, मतलब शुरुआत कर रहे हो, वो एक पहले महीने में ही $300 कमा सकते हो, ये भी उनकी गारंटी भी है।
ओके, तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्ट करके तो ये भी आप कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत बता दिया। ओके, जो भी है रजिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब कैसा करना। अगर आपको खुद का भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा और आप एक फ्रेंचाइजी पैटर्न कर रहे हो, जैसे देखो आपने देखा रहेगा कि हर एक पेट्रोल पंप पे कार इंश्योरेंस वाला बैठा रहता है या बाइक इंश्योरेंस वाला बैठा रहता है, तो आप वैसे भी काम कर सकते हो। या आप कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन बेचने के बारे में भी काम कर सकते हो, अलग अलग कंपनी का उनका आईडी लेके ये सब कुछ। तो वैसा वाला कोई भी आपको काम अगर चाहिए रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, देखो इसमें ऐसा फंडा नहीं है ना, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग है, कस्टमर तो आते ही रहते, बस आपको उनका सिबिल स्कोर ये सब कुछ चेक करके देखना है। अगर हो गया तो उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, फिर वो कहीं पे भी जाके वो मोबाइल फ़ोन नंबर दिखा के जहाँ पे वो फाइनेंस अवेलेबल है वहाँ पे जाके वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। रही बात इंश्योरेंस की, तो वो भी क्या है, सब मोबाइल से, इसलिए मैंने बोला ना कि आपके पास मतलब मोबाइल से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा टैब रहेगा तो वो अलग है ना, उसमें सब कुछ क्लियर है, बड़ी स्क्रीन पे थोड़ा अच्छा से दिखता है। मोबाइल स्क्रीन पे मोबाइल साइट वाला वेबसाइट खुल जाएगा, फिर आप देखोगे, फिर कहीं दूसरी जगह पे बटन प्रेस होगा, फिर से रिफ्रेश होगी विंडो। तो ये सब चीज़ें होती है, इसके लिए मैंने बोला कि ये ज़रूरी है। ओके, नहीं तो फिर मोबाइल से भी वेरिफिकेशन करने वाले आपने देखा रहेगा, जैसे XYZ एक वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद एक वेरिफिकेशन वाला बंदा आपको कॉल करके आ जाता है, फिर गाड़ी का वेरिफिकेशन करेगा, फ़ोटो लेगा, वीडियो लेगा, सब कुछ, बस हो गया। दूसरे दिन आपके मेल आईडी पे या उसी दिन मेल आईडी पे पॉलिसी आपके यहाँ पे पहुँच भी जाती है। तो ऐसी भी सर्विसेज अवेलेबल है। वैसा आप अगर आप आपका खुद करना चाहते हो, क्योंकि देखो इसमें क्या पता है, रिकरिंग इनकम सोर्स बहुत अच्छा है। मतलब जो पकड़ के चलो, अगर आप पॉपुलेशन 1 लाख या 10 लाख के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। क्योंकि कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस ऐसे है कि वो डेली लगने वाले हैं। लोन वो भी कंज्यूमर, अभी ये जो लोन मैंने बोला आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी डेली लगने वाले हैं। डेली मतलब हर एक साल लगने वाली है। ओके, ऐसा है। और कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर आप अच्छे से बिजनेस कर रहे हो, टाइम टू टाइम सर्विसेज दे रहे हो, तो लोग माउथ पब्लिसिटी से भी आप अच्छा खासा मतलब मार्केट कमा सकते हो। और जो नई कंपनी आती है, जैसे NBFC नई नई आ गई, तो इनको ऐसे ही बंदे चाहिए रहते कि भाई जो ऑलरेडी मार्केट में उनका कांटेक्ट है, फिर अगर आप उनका लीड देते हो तो वो अच्छा खासा और आपको पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपको वैसा कुछ करना है या खुद का सर्विसेज, खुद का NBFC रजिस्टर करके खुद का कुछ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाना है, वैसे रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी एक माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बना के रखा है, आप वो भी देख सकते हो। उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बताया हुआ है। अगर आपको वैसे ही कुछ खुद का करना है या खुद का, हम इंश्योरेंस के बारे में भी वीडियो लेके आ रहे हैं, तो वो भी देख के आप शुरू कर सकते हो। ओके, जो हाँ, बट यही आज बात आ जाती है कि उसके रिगार्डिंग जो भी फाइनेंशियल आपको मतलब ये डॉक्यूमेंट लेना है, लाइसेंस लेना है, तो आपको पूरी उसकी प्रॉपर पहले से ही इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नहीं तो कैसा, फिर शुरू कर दिया, फिर अटक गए, फिर वो कैसा है कि वो सब संभालना और सब कुछ प्रोसेस करना बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इसके लिए कोई किसी भी जानकार से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए पहले, CA से। ओके, तो आपको अच्छा पता चल जाएगा ये सब कुछ चीज़ें। अगर आपको लगता है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, रही बात सिक्योरिटी की, तो ये बहुत ही सिक्योर्ड है कि फाइनेंशियल सर्विस ये तो पैदा होने के बाद और मरने तक सभी जगह पे लगते हैं। मतलब एजुकेशन लोन हो गया, फिर अपना जो होम लोन हो गए, ये सब चीज़ों में, और कार लोन, कंज्यूमर लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ये सब लगता ही है। गोल्ड लोन, हाँ, ये बहुत सारी वैरायटीज़ है इसमें, तो आप ये काम अच्छे से कर सकते हो। रही बात प्रॉफिट की, तो देखो इसमें ये बिजनेस कैसा है बताएं, ये बिजनेस जैसे किसी को आपका हो गया तो बस उसी पे बैठना नहीं है, फिर दूसरा मतलब जितना डेली आप करोगे उसका रिकरिंग मिलता है आपको। ओके, मतलब आज जो जिसको बताया, फिर वो कल आएगा या उसी दिन उसी वक्त कर लेगा, उसका डिसबर्स हो गया, फिर उसका पैसा पेमेंट आपको मिलता है। बड़े बड़े कंपनी का, अगर बड़े प्रॉपर्टी का आप लोन करते हो ना, मॉर्गेज का या जो भी प्राइवेट फंडिंग, तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब लाइक अगर किसी का 1 करोड़ का लोन हो गया, तो लोन हो जाने के बाद डिसबर्समेंट जब हो जाता है उसके अकाउंट में, तब कंपनी भी आपको 1% या 0.50% ऐसे कमीशन देता है। लेकिन वो बहुत होता है, क्योंकि वो फिगर भी उतना ही रहता है ना, 2 करोड़ का हो गया, 3 करोड़ का हो गया, 50 लाख का हो गया। वैसे अभी शुरुआत में ऐसे डायरेक्ट कस्टमर तो आपको नहीं मिलेंगे, बट जैसे जैसे आप मार्केट में नाम कमाते जाओगे, कांटेक्ट बनाते जाओगे, काम करते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस भी आगे वैसे चला जाएगा। और रही बात, इसमें एक बात ध्यान रखिए,
जहाँ पे भी ऐसा अगर कोई किसी से बोले आपको कि भाई लोन करना है तो पहले एक पैसा देना पड़ेगा, ओके, क्योंकि मुझे वहाँ पे सब कुछ ये करना पड़ता है, वो करना, भाई ऐसा कोई नहीं ये रहता। तो आप अपना प्रोफाइल पहले फिक्स करा दो, ये कभी भी याद रखो, ऐसे झमेले में मत अटको, क्योंकि अटक गए ना एक बार अटक गए फिर आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको वो वाली आदत ही लग जाएगी और फिर वैसे वाले बिजनेस में हाँ, मतलब काम भी नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा ये। हाँ, एक बात बोल सकते हो आप, वो अपने लेवल पे आपके गुड फेथ के ऊपर रहता है कि भाई हाँ काम हो जाने के बाद जो भी रहेगा XYZ ऐसा। बट कभी भी ये याद रखिए कि कस्टमर से एडवांस में पैसा नहीं लेना, ये इलीगल है, ओके। और ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो फिर, और वो अटकने का 100% मतलब आपको वहाँ पे चांस है। तो इसके लिए ऐसी दिक्कतें में पड़ो ही मत। जो प्रोफेशनल पैसे आते हैं, मतलब जो कि जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो या जिस भी बैंक के लिए आप काम कर रहे हो, जिस इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो जो कंपनी आपको देती है वो डायरेक्टली अकाउंट पे देती है, राइट, कैश में तो नहीं देती। तो इसके लिए आपको बस क्या प्रॉपर बिजनेस हो, आगे जाके आप रन कर सकते हो, आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी लेके आ सकते हो, और ये बहुत ही फायदेमंद है मैं बोलूँगा तो। मतलब आप एक गांव का एक प्रतिनिधि भी कोई किसी को जोड़ रहे हो ना, वो सब काम कर सकता है, लोन का काम कर सकता है, सेविंग का काम कर सकता है, इन्वेस्टमेंट का काम कर सकता है, शेयर का काम कर सकता है, फिर कोई भी मॉर्गेज आ गई, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट रहेगा उस रिलेटेड भी काम कर सकता है। तो अगर आपको लगता है ऐसे कोई मॉडल आप बनाना चाहते हैं और हमारे हेल्प लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे ले सकते हो। तो ये सब है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑलरेडी किसी ने NBFC या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी रजिस्ट्रेशन करके रखा है और कुछ उसको दिक्कत आ रही है आगे बढ़ाने के लिए, तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप अपने गांव में, अपने शहर में या बड़े लेवल पे बड़ा कोई छोटा मोटा कैसा भी करके ये बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट या रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है, या क्या सही है क्या गलत है ये देखना चाहते हैं, तो भी आप हमें मेल भेज सकते हो और वहाँ से जानकारी ले सकते हो। रही बात उसके बाद मेल भेजने के बाद हम लोग कॉल करते हैं, लेकिन कभी भी याद रखिए मेल भेजते वक्त जो सब्जेक्ट रहता है उसमें आपको ये वीडियो का टाइटल डालना है, ओके, कि किस लिए फाइनेंशियल सर्विसेज डाल दिया ना तो आप फटक से फ्लैश हो जाओगे उस कैटेगरी में, तो आपको रिप्लाई देने में बहुत इजी रहेगा। नहीं तो आप खाली सब्जेक्ट में कुछ भी आपका रीज़न देखोगे, जैसे मुझे डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए तो किसके चाहिए क्या चाहिए सब ढूंढने में बहुत बहुत दिक्कत आती, फिर रिप्लाई आपको डिले मिल जाएगा। तो ये सब याद रखिए। फिर उसके बाद हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, करने के बाद अगर मिलना रहेगा तो मिलेगी भी। और जो भी आप सर्विसेज हायर करते हो, मतलब आप लेना चाहते हो, आप जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग फिर पेमेंट करके आप वो सर्विसेज भी हायर कर सकते हो रहा, और उसके बाद काम अपना शुरू कर सकते हो। अभी जिन भी